हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एमपीपीएससी बाई डी सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं राजेंद्र गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। डीसी सर का एक सदैव से ध्येय रहा है, एक विचार रहा है कि उनको कि शिक्षा ऐसे लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जो योग्य हैं। तो इसी को उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने यूट्यूब पर एक फ्री क्लास लॉन्च किया है। उसी के तत्वाधान में कि जितने भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री परीक्षा के 10 यूनिट जो हैं उनको निःशुल्क पढ़ाया जाए। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा के यूनिट 4 है मध्य प्रदेश का भूगोल, उसको हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से लेकर आए हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि आप लोग उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अब जरूरत ये है कि उस टॉपिक को हम एमसीक्यू के माध्यम से चेक करें कि हमें कितना आता है। तो हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गणेश भगवान को स्तुति करते हैं, श्री गणेशाय नमः करते हुए, और लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। आज जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है वो टॉपिक है पहाड़ियां। हमने पिछले 2 लेक्चरों में वन उपज एवं नदियां कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो पहाड़ियां। पहाड़ियों के साथ साथ हम ये देखेंगे मध्य प्रदेश का भूगर्भिक संरचना के भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक पर। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। चलिए, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बुंदेलखंड के पठार का निर्माण गुलाबी नीच चट्टान से हुआ है। इसने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि जो बुंदेलखंड का पठार है वो किससे निर्माण हुआ है, गुलाबी नीच चट्टानों से हुआ है। यहाँ तक एक जो फैक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है कि जो बुंदेलखंड का पठार का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, गुलाबी नीच चट्टानों से हुआ है। अब स्टार्ट होता है कि नीच चट्टानों का क्षेत्र है, मतलब कि जो नीच चट्टानें हैं वो निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं, आर्सेनिक की चट्टानों में। आर्सेनिक की चट्टानों की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह चट्टान को प्रारंभिक चट्टान कहा जाता है, प्राइमरी चट्टान भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण हुआ है वो अग्नेय चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है, अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण किससे हुआ है, लावा से हुआ है, ज्वालामुखी से हुआ है। क्योंकि इनका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है इसलिए इनमें क्या होती हैं, परत नहीं पाई जाती है। परत नहीं पाई जाती है इसलिए इनमें जीवाश्म या फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में प्राथमिक चट्टानें कौन सी हैं। अभी हम लोगों ने देखा जो प्राथमिक चट्टानें ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ है, और सबसे पहले किस चट्टान का हुआ है, आर्सेनिक की चट्टानें। जो आर्सेनिक की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण पृथ्वी के निर्माण के समय सबसे पहले हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में धात्विक खनिज किस प्रकार की चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो हम ये देखा गया है कि जो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं वो आपके बालाघाट छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। तो बालाघाट छिंदवाड़ा में मुख्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, ये सारे जो धात्विक खनिज हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी, यहाँ जो चट्टानें पाई जाती हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और धारवाड़ क्रम जो चट्टानें हैं उनका जो निर्माण हुआ है विंध्यन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के पश्चात हुआ है। तो जो हमारा धारवाड़ क्रम चट्टानें हैं वो मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर में पाई जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं वो धात्विक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और धात्विक खनिज सर्वाधिक मात्रा में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में चिल्पी सीरीज की चट्टानें किस प्रकार के किस जिले में पाई जाती हैं। चलिए एक हम मैप बनाते हैं और कुछ समझते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो धारवाड़ की चट्टानें हैं उनका जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार के क्षेत्रों में है। तो इन जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो अलग अलग प्रकार की परतों में पाई गई हैं। ठीक ना, एक परत पाई गई, दूसरी परत, तीसरी परत। इनमें से एक परत जो है वो कहाँ पाई गई है, बालाघाट, जिसका क्या नाम दिया गया है, चिल्पी सीरीज। क्या नाम रखा गया है, चिल्पी सीरीज, जो कहाँ पाई जाती है, बालाघाट में। नेक्स्ट हमारी एक सीरीज पाई जाती है
सकोली, सौसर, सौसर सीरीज। सौसर सीरीज कहां पाई जाती है? छिंदवाड़ा में। कहां पाई जाती है? छिंदवाड़ा में। एक इसकी एक परत पाई जाती है सकोली, जो कहां पाई जाती है? सकोली आपके जबलपुर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? जबलपुर में। हमने क्या देखा कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं उनमें 3 सीरीज पाई जाती है। एक चिल्पी सीरीज पाई जाती है जो कहां है? बालाघाट में। दूसरा सौसा सीरीज है जो कहां है? छिंदवाड़ा में। तीसरा सकोली सीरीज जो कहां है? जबलपुर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो चिल्पी सीरीज कहां पाई जाती है? चिल्पी सीरीज आपके बालाघाट में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौसर श्रेणी मध्य प्रदेश के किस जिले में विस्तारित है? अभी हम लोग यहाँ पे देखा तो सौसर सीरीज कहां पे है? छिंदवाड़ा में है। नेक्स्ट देख रहे हैं, सकोली सीरीज मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? सकोली कहां पे है? जबलपुर में है। चलिए, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक जैसे प्रमुख खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? तो अभी हमने बात की थी कि जो तांबा है, मैग्नीज है, अभ्रक है, ये मुख्य रूप से जो धात्विक खनिज है वो कहां पाई जाती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। और धारवाड़ क्रम चट्टानें कहां पाई जाती हैं? बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ अलग अलग प्रकार की परतें पाई जाती है। जहां चिल्पी सीरीज बालाघाट में, सौसा सीरीज छिंदवाड़ा में, सकोली जबलपुर में पाया जाता है। आंसर देखते हैं, तो ये सब कहां पाई जाती हैं? चिल्पी सीरीज में। कहां पाई जाती हैं? चिल्पी सीरीज। और चिल्पी सीरीज कहां पाई जाती है? बालाघाट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काप्रा क्रम की चट्टानों का विस्तार है। देखिए, आर्कियन एक के अपरदन और निक्षेपण के पश्चात धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और मध्य प्रदेश में जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं उनका विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है, जो अलग अलग सीरीज में पाई जाती हैं। जहां बिजावर सीरीज, जिसका विस्तार पन्ना, छतरपुर, सतना जिले में है। वहीं ग्वालियर सीरीज मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में अवस्थित है। और ये दोनों सीरीज जो हैं कुड़प्पा क्रम के चट्टानों में पाई जाती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों, इसमें से दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है, यह किस सीरीज में पाया जाता है? अभी हमने देखा था कि छतरपुर, पन्ना, सतना जिले में एक विशेष प्रकार की सीरीज पाई गई थी जिसका नाम था बिजावर, जो किसका किसका भाग था? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। और इस बिजावर सीरीज में हीरे का सर्वाधिक मात्रा में हीरा इसी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, इसी सीरीज में पाया जाता है। तो कहां पे पाया जाता है? बिजावर सीरीज में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी परतदार चट्टानें हैं? परतदार चट्टानें वो चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टान परतदार चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण अवसादों के जमाव के पश्चात जिनका निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कौन सी चट्टान है? हमारी विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, जिनका एक अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं और वह परतदार चट्टानें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चट्टान को जलद चट्टान कहा जाता है? जलद मतलब कि इसका संधि विच्छेद करेंगे, जलधन मतलब कि जन्म लेने वाला, मतलब कि ऐसी चट्टान जिनका निर्माण किसमें हुआ है? जल में हुआ है। तो ऐसी कौन सी चट्टानें हैं? जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। तो ऐसा माना जाता है समुद्र के धीरे धीरे पीछे खिसकने की वजह से जो विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से चूना पत्थर हो गया, आपका बलुआ पत्थर हो गया, ये क्वार्जाइट, क्वार्ज, ये सारी चट्टानें कहां पाई जाती है? विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, लाल किला, जामा मस्जिद। लाल किला कहां पे है? दिल्ली। जामा मस्जिद कहां पे है? दिल्ली। और सांची कहां पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। आदि ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण
किस प्रकार की चट्टानों में किया गया है। तो ये जो आप लोगों ने देखा होगा, अगर कुछ लोग वहां जाकर देखे होंगे या कुछ लोगों ने किसी भी चित्र में या किसी सीरीज मूवी में आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, तो देखा होगा कि लगभग गुलाबी या लाल रंग की चट्टानें होती हैं जो बलुआ पत्थर की तरह होती हैं। तो किसका निर्माण हुआ है? लाल बलुआ पत्थरों से इन जो इमारतें हैं उनका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, झिरिया सेल, पन्ना सेल विंध्याचल समूह के किस सीरीज में पाई जाती हैं? तो किस सीरीज में पाई जाती हैं? रीवा सीरीज में पाई जाती हैं। देखिए, जो विंध्याचल समूह है, विंध्याचल समूह को दो भागों में बांटा गया है, अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन। अपर विंध्यन को तीन भागों में बांटा गया है, भांडेर, रीवा और कैमूर। रीवा को पुनः दो भागों में बांटा गया है। रीवा में जो सीरीज पाई जाती है वह रीवा सीरीज और पन्ना सीरीज और झिरिया सीरीज। झिरिया सीरीज पाई जाती है। कैमूर में जो पाई जाती है वह दो प्रकार की पाई जाती है आपके, विजयगढ़ और सुकेत सेल। सुकेत सेल और विजयगढ़ सेल। और भांडेर में जो पाई जाती है लोअर विंध्यन में आपके कुरनूल हो गई, भीमा सेल और मनाली सेल। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, झिरिया सेल, पन्ना सेल कहाँ पाई जाती हैं? रीवा जिले में पाई जाती है। रीवा जो सीरीज है उसमें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोंडवाना सेल समूह का निर्माण किस युग में हुआ था? तो जो गोंडवाना सेल किसके लिए फेमस है? गोंडवाना सेल मुख्य रूप से आपके कोयला के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में कोयला सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंगरौली और शहडोल जिले में पाई जाती हैं। तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो कार्बोनिफेरस काल में इनका निर्माण हुआ है। किस काल में हुआ है? कार्बोनिफेरस काल में निर्माण हुआ है। और इसमें जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, जो कोयला है अपसादी चट्टानों का एक प्रकार है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें कार्बोनिफेरस काल में होगा। अगर क्रिस्टेशियस काल की हम बात करें तो क्रिस्टेशियस काल में मालवा के पठार का निर्माण हुआ था। और अगर जुरेसिक काल की बात की जाए तो जुरेसिक काल में हमें डायनासोर के अंडे मिलते हैं। उसके बाद जुरेसिक काल जैसे ही खत्म होता है तो डायनासोरों का विलुप्त होने का मार्ग मतलब विलुप्त होते चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में बाघ सीरीज का निर्माण विस्तार किस जिले में है? देखिए, क्रिस्टेशियस काल में मध्य प्रदेश के जब क्रिस्टेशियस काल में मालवा का पठार का निर्माण हो रहा था उसी समय मध्य प्रदेश के में दो सीरीजों का निर्माण हुआ था। एक का नाम था बाघ सीरीज, जो किस जिले में हुआ था? धार में इसका निर्माण हुआ था। दूसरा लमेटा घाट जो किस जिले में इसका विस्तार है? जबलपुर में। तो क्रिस्टेशियस काल में दो सीरीजों का निर्माण हुआ था, एक बाघ सीरीज, दूसरा लमेटा घाट। तो बाघ सीरीज कहाँ? धार जिले में, और लमेटा घाट जबलपुर जिले में पाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धार जिला। चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश में लमेटा घाट का विस्तार किस जिले में है? तो किसमें है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बिजावर सीरीज का विस्तार नहीं है? अभी हम लोगों ने देखा है कि जो बिजावर सीरीज का जो विस्तार है वह मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, सतना जिले में इनका विस्तार है। तो कहां नहीं है? टीकमगढ़ में इसका विस्तार नहीं है। चलिए देखिए,
निम्न में से किस शैल समूह में जीवाश्म पाए जाते हैं? अब ये देखना है, हमने पहले ही बताया है कि जो जीवाश्म पाए जाते हैं हमेशा अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तब ये देखना है निम्नलिखित में कौन से अवसादी चट्टानें हैं। तो विंध्यन शैल समूह और गोंडवाना शैल समूह दोनों अवसादी चट्टानें हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? दोनों आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। भांडे सीरीज सिरभू शैल, ये क्या होगा? सही है। रीवा सीरीज पन्ना शैल सही है। कैमूर सीरीज सुकेत शैल सही है। लोअर विंध्यन विजयगढ़ शैल यह गलत है, क्योंकि जो विजयगढ़ शैल है वो किसका हिस्सा है? कैमूर सीरीज का हिस्सा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें डी आंसर गलत होगा। चलिए, चौरागढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? देखिए, चौरागढ़ की जो पहाड़ी है, जो चोटी है, वो कहाँ पे स्थित है? नर्मदापुरम जिले में। कहाँ स्थित है? नर्मदापुरम जिले में अवस्थित है। यह महादेव श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महादेव श्रेणी में स्थित है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई 1326 मीटर है। और यह जो फेमस है, चौरागढ़ जो फेमस है, वहां पर भगवान शिव का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। महादेव का मंदिर है जो कि प्रसिद्ध है। तो इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 1326 मीटर। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? धूपगढ़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजपीपला की पहाड़ी, हम लोगों ने देखा था, जो सतपुड़ा पर्वत है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, दूसरा था महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, और तीसरा मैकाल श्रेणी। तीसरा क्या था? मैकाल श्रेणी। तो राजपीपला की जो पहाड़ी का विस्तार है वो कहाँ पे है? गुजरात जिले में है। किस जिले में है? गुजरात जिले में है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी अखलानी की पहाड़ी बड़वानी में सही है। असीरगढ़ की जो पहाड़ी है बुरहानपुर में, यह सही है। विजयगढ़ की पहाड़ी महाराष्ट्र में है, यह सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए, मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार किसे कहा जाता है? बुरहानपुर का। बुरहानपुर में एक किला है जिसे असीरगढ़ का किला कहते हैं। असीरगढ़ का किला कहते हैं। ऐसा माना जाता था कि जिसने असीरगढ़ का किला जीत लिया वो दक्षिण में प्रवेश होने के लिए योग्य हो गया, क्योंकि दक्षिण में जाने के लिए असीरगढ़ ही वो रास्ता था। तो दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बुरहानपुर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? संगमरमर की जो चट्टानें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? जबलपुर में पाई जाती हैं। और जबलपुर किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। जबलपुर में कौन सी हप्पा कम की कौन सी चट्टानें, सॉरी, धारवाड़ कम की कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? सकौली कम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो जबलपुर में विंध्यन कम की भी चट्टानें पाई जाती हैं जो संगमरमर है। तो इस कहाँ हो जाएगा? ये जबलपुर में। नेक्स्ट, मलाज खंड की प्रसिद्ध तांबा की खदान मध्य प्रदेश के किस शैल समूह में पाई जाती है? देखिए, मलाज खंड जो है वो किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किस जिले में है ये? बालाघाट में। किस जिले में है? बालाघाट। बालाघाट में विशेष प्रकार की पहाड़ी है जिसे बैहर की पहाड़ी कहते हैं। बैहर की पहाड़ी, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? आपके को एक तांबा पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो अब बात करते हैं। और मैं देखा था बालाघाट में एक विशेष प्रकार की धारवाड़ कम की चट्टानों की एक सीरीज पाई जाती है जिसे क्या कहा गया था? चिल्पी सीरीज कहा गया था। और चिल्पी सीरीज कहाँ पाई जाती है? धारवाड़ कम की चट्टानों में पाई जाती है।
धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते देखते हैं, छिंदवाड़ा में स्थित भारवेली की खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, जो भारवेली की खदान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। यह जो खदान है वह कैसी खदान है? ओपन कास्ट मान, खुली मैदान, खुली खदान है। कैसी खदान है? खुली खदान। इस लिहाज से देखा जाए तो यह जो है पूरे एशिया की पहली बड़ी खदान है। तो ये कहाँ पाई, किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए फेमस है। और कौन से सीरीज में पाई जाती है ये जो पाई जाती है सौसर सीरीज में। किस सीरीज में पाई जाती है? सौसर सीरीज में पाई जाती है। और सौसर सीरीज किस चट्टानों का उदाहरण है? धारवाड़ क्रम का उदाहरण है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीज। नेक्स्ट देखते हैं, गोंडवाना क्रम में विकसित हुई प्राथमिक चट्टानों को क्या कहा जाता है? देखिए, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें थी इनका जो निर्माण हुआ, इनको दो भागों में बांटा गया। प्राथमिक जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें थी उनको तीन भागों में विभाजित किया गया, जिसे लोअर गोंडवाना, मध्यम गोंडवाना और अपर गोंडवाना कहा गया। जो प्राथमिक जो चट्टानें हैं उन्हें तालचेर के नाम से जाना गया। किस नाम से? तालचेर के नाम से जाना। इसके अलावा जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कोयले, क्योंकि कोयले का सर्वाधिक मात्रा में निक्षेप इन्हीं क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किस काल में? कार्बोनिफेरस काल में कोयले का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न से कडप्पा शैल समूह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं, यह शैल समूह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत है। तो हम लोगों ने क्या देखा था? जो कडप्पा क्रम की चट्टानों को हम देखे थे तो क्या देखा था कि यहाँ पर ग्वालियर सीरीज है और यहाँ पर बीजावर सीरीज है। तो क्या देखे? उत्तर पूर्वी भाग में। इसका मतलब हुआ कि पहला सेंटेंस क्या है? सही है। दूसरा, हीरे का भंडार है। हम लोगों ने देखा था बीजावर सीरीज में ही हीरे का सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? पाया जाता है। यह भी सेंटेंस कहीं सही है। तीसरा में देखा था इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। यह असत्य है, क्योंकि इन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वह धारवाड़ शैल समूहों के अपरदन और निक्षेपण के पश्चात हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हिनौता अंगोरा इस क्षेत्र में स्थित है। तो जो छतरपुर में यह दोनों स्थान पन्ना जिले में पाए जाते हैं और हम पहले देख चुके हैं पन्ना जो जिला है वो बीजावर सीरीज में स्थिर है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाघ और लमेटा सीरीज का चट्टानों का संबंध किस शैल समूह से हुआ है? अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं, इन दोनों का जो संबंध है वो क्रिस्टेशियस क्रम की चट्टानों से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को आरोही क्रम मतलब सबसे छोटी सर्वप्रथम व्यवस्थित कीजिए। तो धूपगढ़ की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। चौरागढ़ की जो चोटी है उसकी जो ऊंचाई है 1326 मीटर। सद्भावना की चोटी जो कहां पे स्थित है? दमोह में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 752 मीटर है। अमरकंटक जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है, जो कहां अवस्थित है? मैकाल पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले 4, फिर 3, 2, 1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में विस्तारित है? मतलब कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो दोनों राज्यों में इसका विस्तार है? इसमें कौन सा हो जाएगा? मैकाल श्रेणी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में मौजूद है? तो चलिए देखते हैं, अरावली पर्वत की
बात करें, चलिए थोड़ा मैप बना लेते हैं, फिर देखते हैं। जो अरावली पर्वत है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। यह मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए यह नहीं होगा। विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन जो शैल समूह है वो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत, हाँ सॉरी, विंध्याचल पर्वत जो है वो नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। राजपीपला की बात की जाए तो राजपीपला की जो पहाड़ी है वो सतपुड़ा मेघा श्रेणी का हिस्सा है, और जो राजपीपला का जो भाग है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर का जो पठार है वह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, जहां यह झारखंड, उड़ीसा इन क्षेत्र राज्यों में फैला हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश का केंद्रीय पहाड़ियों के इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर है? तो हमने ये देखा, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, और मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो नदियां हैं अधिकांशतः उत्तर की ओर किसी न किसी नदी से मिल जाती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो पर्वत पहाड़ियां हैं उनकी जो ढलान है वो किस दिशा की ओर है? उनकी ढलान आप उत्तर की ओर है। किस दिशा में है? उत्तर की ओर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो यह 2022 के एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया था कि आप इनको पूर्व से पश्चिम की ओर, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर इनको क्या करिए? व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बड़वानी की पहाड़ी, फिर महादेव की पहाड़ी, फिर मैकाल श्रेणी। ये हमारा सत्य होगा, क्योंकि इसमें क्या है? महादेव श्रेणी। अब महादेव श्रेणी राजपीपला के पश्चात आती, इसलिए इस हमारा आंसर गलत होगा। इसलिए ये भी ऐसा होगा। जो मैकाल श्रेणी है सबसे दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, इसलिए भी गलत होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए, किम्बरलाइट की चट्टानें किस प्रकार की खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? जो किम्बरलाइट की चट्टानें हैं वहां मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो भ्रंश क्या होता है? जब किसी भी चट्टान में विपरीत दिशा में बल लगता है जिसके कारण यह चट्टान टूट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सतपुड़ा पर्वत जो है वो भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत की बात की जाए तो दोनों अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने 35 क्वेश्चन देखा, और तो हम आप लोगों से बस एक ही बात कहेंगे कि आपके पास एमसीक्यू के जो भी साधन है उसको लगाते रहिए, और जितना भी पढ़िए उसको एमसीक्यू के माध्यम से चेक करते रहिए कि हमें कितना याद है और कितना नहीं है। अगर नहीं है तो उसको फिर से पढ़िए। आप जब भी आपको मौका मिले, खाना खाते समय या किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, घूम रहे हैं, तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो यही होगा कि आप उस टाइम भी क्या कहोगे? पढ़ाई से जुड़े रहेंगे। थैंक यू।